ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात् परं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत 141वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। यहाँ महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं कि पितामह, जब संकट काल का समय हो धर्म क्षीण हो जाए या अधर्म को ही धर्म मान लिया जाए, मर्यादाएं भिन्न होने लगें, नष्ट होने लगें, सभी वर्ण आश्रम के लोग निर्णय न कर पाने की स्थिति में हो जाएं, संसार में किसी का किसी पर विश्वास न रह जाए, वैर विरोध बढ़ जाए, जीविका के साधन छिन जाएं, तो ऐसे समय ब्राह्मण अपने जीवन का कैसे निर्वाह करे। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न है। कि धर्म का जब लगभग उच्छेदन ही हो जाए तो ब्राह्मण कैसे अपने जीवन निर्वाह करे। और फिर ऐसे समय राजा भी क्या करे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं पहले ही बतला चुका हूं राजा कालस्य कारणम। राजा ही समय का कारक होता है, समय को बनाने वाला राजा होता है। राजा यदि चाहे तो सतयुग, राजा चाहे तो कलयुग।
यहां भी कह रहे हैं भीष्म जी कि कृतम त्रेताम द्वापरम च कलिश्च भरतर्षभो राजमूला इति मतिर् मम नास्त्यत्र संशयः। युधिष्ठिर, ये मेरा निश्चित मत है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बनाने वाला राजा ही होता है। इसमें मुझे नास्त्यत्र संशयः, कोई संशय नहीं है। इस कारण से जब सब कुछ बनाने वाला राजा है तो राजमूला महाबाहो योगक्षेम सुवृष्टयः, जब समय को बनाने वाला राजा है तो उस समय, निश्चित समय में कहते हैं कि राजा के कर्म के अनुसार ही राजमूला महाबाहो योग क्षेम सुवृष्टयः, प्रजा का संपूर्ण योग और क्षेम राजा पर ही निर्भर करता है। योग का अर्थ है जो न हो वो प्राप्त होना, और क्षेम का अर्थ है जो है वो बना रहे, उसकी सुरक्षा करना। ऐसी स्थिति में और साथ में ही प्रजासु व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च, प्रजा के अंतर्गत व्याधियां, मृत्यु और भय, इन सब का मूल कारण राजा है। तो प्रजा के योग, क्षेम, वृष्टि, व्याधि, मृत्यु और भय, जैसे प्रजा के किए हुए पाप के 1/4 अंश का भाग राजा को मिलता है, इसी प्रकार राजा के किए हुए पाप का भी भोग प्रजा को करना पड़ता है। इसी कारण से पितामह कहते हैं कि इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। घटना उस समय की है जब त्रेता युग समाप्त हो गया था, द्वापर युग का आरंभ हो रहा था। ऐसे संक्रमण काल में नववर्ष सहस्राक्ष नववर्ष, इंद्र ने वर्षा नहीं की। प्रतिलोमो भवद्गुरुः जगाम दक्षिणम मार्गम सोमो व्यावृत लक्षणः। कहते हैं कि ज्योतिष का कुछ योग बताया कि ऐसा योग बन गया था कि प्रतिलोमो भवद्गुरुः, बृहस्पति की चाल वक्री थी और साथ में चंद्रमा भी विकार सहित
विकृत हो गया था। कब हो सकता है ये ज्योतिषी जी बता सकते हैं। और यहां स्पष्ट नहीं लिखा कि किस राशि पर थे। वैसे क्षीण चंद्रमा या क्षीण चंद्रमा तो इतने दिन राशि पर नहीं रहता। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन। अधिकतम तो और यहां पर बृहस्पति लिखा वक्री हो गया, तो बृहस्पति वक्री भी पूरे साल भर नहीं हो सकता। खैर जो भी स्थितियां बनी हो, ये ज्योतिषी वो है त्रेता युग की समाप्ति, द्वापर का प्रारंभ। इस तरीके से जब वर्षा नहीं हुई तो यहां पर जब वर्षा नहीं होनी है तो फिर कुछ होना भी नहीं है। जलाशय सूख गए और अधिक क्या कहें, जब अन्न भी नहीं हुआ, जल भी उपलब्ध नहीं है, तो कैसी स्थिति बन सकती है। भीष्म जी कहते हैं कि वो स्थिति बनी कि चारों ओर हड्डियों के ढेर लग गए, इतने प्राणी मरे। कोई बचाने वाला नहीं था। क्वचित चोरई, क्वचित शस्त्रई, क्वचित राजभिरातुरई, परस्पर भयाच्चैव शून्य भूयिष्ठ निर्जना। ये स्थिति बन गई। संपूर्ण प्रजा भूखों से मर रही थी, तो कहीं चोर, कहीं आपस में लड़ाई, और क्या कहें, सब मर ही रहे थे। हत विप्रा हता रक्षा। जब सब मर रहे थे तो ब्राह्मण क्षत्रिय और अलग अलग बात की क्या की जाए, कहते हैं हत विप्रा। ब्राह्मण मर रहे थे, क्षत्रिय मर रहा था। प्रणष्ट औषधि संचया। जब औषधियां तक नष्ट हो गई थी, वनस्पतियां नष्ट हो गई थी, सर्वभूत ऋत प्राया बभूव वसुधा तदा। चारों तरफ से रुदन ही व्याप्त था पृथ्वी पर, कहीं कोई चैन नहीं था। वो स्थिति बन गई कि प्राणी भोजन के लिए भागता था। संपूर्ण कर्म छूट गए उसके, धर्म कर्म सब समाप्त हो गया। भूख इतनी विकराल कि प्रत्येक व्यक्ति भागा घूमता था, कैसे प्राण कैसे बचे। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, ऐसे काल में महर्षि विश्वामित्रोथ भगवान महर्षि अनिकेतनः क्षुधा परिगतो धीमान समन्तात् पर्यधावत। भगवान विश्वामित्र ये भी भूख से पीड़ित होकर के घर बार छोड़ दिया इन्होंने, और छोड़ के भागते घूम रहे थे। एक दिन भागते हुए
चांडालों की बस्ती में पहुंच गए, बहेलियों की बस्ती में ऐसे में पहुंच गए जहां पर उन रहने वाले लोगों का कार्य ही प्राणी हिंसा था। और अब स्थिति ये बनी कि खाने को कुछ नहीं। भीष्म जी यहां तक कह रहे हैं कि वो स्थिति बन गई थी कि मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगा था। इससे भयंकर और स्थिति क्या होगी। 12 वर्ष का यहां पर भीषण अकाल पड़ा है। चांडालों की बस्ती में विश्वामित्र जी पहुंच गए। चारों तरफ वैसे वातावरण है। तत्प्रविश्य क्षुधाविष्टो विश्वामित्रो महान ऋषि आहारान्वेषणे युक्तः परम यत्नम समास्थितः। उस बस्ती में जाकर के महाराज विश्वामित्र आहार अन्वेषण करने लगे। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। चारों तरफ देखते हैं। पहले तो भिक्षा के लिए मांगते घूमते थे। इस बस्ती में भी घूम घूम कर भिक्षा मांगी, पर जब कहीं कुछ हो तो मिले, कुछ है ही नहीं तो मिले कहां से। और ऐसे भिक्षुक को देख कर कोई क्या दे। चांडालों की बस्ती में जहां सब मांसाहारी वो सब रहते हैं, तो मांगने पर भी कोई वस्तु नहीं मिली। और महर्षि विश्वामित्र की स्थिति ये हो गई कि वहीं पर मांगते हुए ही पृथ्वी पर गिर के और अचेत हो गए। प्राण संकट है। दुर्बलता इतनी है कि उठने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बड़े बड़े विचार करते हैं क्या किया जाए। रात हो गई, दिन बीत गया, रात हो गई। तो ऐसी स्थिति में विचार यही आता है कि प्राण बचाए जाएं किसी प्रकार से। तो सदर्शो शुमांसस्य कुतंत्रीं विततां मुनि चांडालस्य गृहे राजन् सद्यः शस्त्र हतस्य वै। रात के अंधेरे में भोजन खोजने लगे। एक चांडाल के घर में घुस गए। देखा वहां पर कुत्ते का मांस पड़ा था। चांडाल को जो यहां पर परिभाषा दी है या माना गया है वो सर्वभक्षी माना गया है। उसे ही चांडाल कहते हैं। उसके यहाँ कोई खाने उसका ठिकाना नहीं। विश्वामित्र जी ने जब वो मांस देखा तो मन में विचार किया कि अब प्राणों की रक्षा के लिए
और कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं इसकी ही चोरी करता हूं। आपत्सुविहितं सैन्यं विशिष्ट समहीनतः विप्रेण प्राण रक्षार्थम कर्तव्यम इति निश्चयः। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए फिर प्राण रक्षा बहुत आवश्यक है, तो आपत्ति काल में फिर ये चोरी का कर्म भी पाप कर्म नहीं है। शरीर रक्षा के लिए इस प्रकार से मन में जब उन्होंने सोचा और सोच करके पैर की जो सुजागनीम लिखा है, सुजागनीम का मतलब है कुत्ते की जांग, मांस का वो टुकड़ा विश्वामित्र जी ने वहां से उठा लिया। उस घर का मालिक जो चांडाल था वो जाग रहा था। इन्होंने समझा कि सो गया है, पर वो जाग रहा था। उसने जो हल्की सी आवाज सुनी वो वहीं से आवाज देता है कि जागर्मि नात्र सुप्तोस्मि। अरे कौन है यहां पर? मैं जाग रहा हूं, अभी सोया नहीं हूं। हतोऽसि च दारुणः, घर में घुसने वाला। हतः असि, तुम मारे जाओगे। मैं जाग रहा हूं, कौन है मेरे अंदर घुस गया है? क्या मरना चाहता है? जब ऐसी बात कही उठ के बैठ गया, देखने लगा। उधर से आवाज आई तो विश्वामित्र, चोर को कितना होता है, कोई भी क्यों न हो, और जब सम्मानित व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए तो और भी। विश्वामित्र तुरंत बोल पड़े, विश्वामित्रो हम आयुष्मन आगतो हम बुभुक्षितः। हे आयुष्मान, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विश्वामित्र हूं, बुभुक्षितः, बहुत भूखा हूं। मां वधीर मम सद्बुद्धे, तुम मेरा वध मत करो। जो तुमने कहा तो से तुम मारो मत मुझे। ये जो बात सुनी उस चांडाल ने एकदम घबरा गया, ये क्या हुआ क्या। सविसृज्याशु नेत्राभ्याम, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। चांडाल जिसके घर में विश्वामित्र जी घुसे थे, उस चांडाल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बहुमानात कृतांजलि, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हाथ बांध के खड़ा है। उवाच कौशिकम रात्रौ ब्रह्मन् किम ते चिकीर्षितम, आज हाथ जोड़कर अपने ही आंगन में अभी कह रहा था कि चोर कौन है, अब विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि ब्राह्मण तुम चाहते क्या हो, मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या है? क्या चाहते हो तुम? चोरी करने के विचार से एक चांडाल का घर आपको मिला, वो भी मेरा ही मिला। आपकी इच्छा क्या है? विश्वामित्र कहते हैं कि भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं। क्षुधितो हम गत प्राणो
हरिष्यामि स्वजाघनीम, कहा मैंने तुम्हारे ये मांस के ढेर से कुत्ते की जान का ये मांस उठाया है और हरिष्य मैं इसको हरिष्यामि ले अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्राण निकल रहे हैं। अवसीदन्ति में प्राणम श्रुतिर्मे नश्यति क्षुधा, मेरे प्राण कष्ट में हैं, निकलना चाहते हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। दुर्बलो नष्ट संज्ञश्च भक्ष्या भक्ष्य विवर्जिता, अब मुझे भक्ष्य और अभक्ष्य कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, मेरी संज्ञा लुप्त हो रही है, मरना चाहता हूं, इसलिए मुझे अब भक्ष्य अभक्ष्य कुछ दिखाई नहीं पड़ता। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं जानता हूं ये अधर्म है, फिर भी ले जाऊंगा। जब मुझे यहां तुम्हारे दरवाजे पर भी भिक्षा मांगने से नहीं मिली, तो फिर इससे अधिक और क्या हो सकता है? पूरे संसार में नहीं है, तुम्हारे यहां भी कुछ मुझे भिक्षा नहीं मिली, तो क्या करूंगा मैं? आज मैं सर्वभक्षी बनूंगा। अग्निर्मुखम पुरोधाश्च देवानां शुचिषार विभु, यथावत् सर्वभुग ब्रह्मा तथा माम विधि धर्मता। आज तुम मुझे पूर्ण रूप से अग्नि का अंश समझो। जैसे अग्नि देवताओं को हव्य देने के लिए देवताओं का मुख है, और देवताओं में मुख्य भी है। पवित्र द्रव्य भी ग्रहण करते हैं, प्रभावशाली सब कुछ होते हुए भी, और ऐसी स्थिति भी आती कि उनको सर्वभक्षी बनना पड़ता है। तो आज ऐसी ही परिस्थिति मुझ ब्राह्मण के सम्मुख हो गई है। मैं उस अग्नि के भांति मैं भी अब सर्वभक्षी बनूंगा। आज प्राण रक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं। अब वो हाथ जोड़े खड़ा है चांडाल, कह रहा है कि महर्षि ऐसा मत कीजिए, इससे आपका धर्म नष्ट हो रहा है। आपने जो यहां निश्चय किया वो ठीक नहीं है। पहली बात तो चांडाल का कुछ लेना ही, जब चांडाल ही अस्पृश्य है तो उसकी कोई भी वस्तु लेना वो अधर्म है, और उसमें भी उसके घर से अभक्ष्य पदार्थ को लेना, और बिना बताए यानी अपहरण करना, उठाना, चोरी करना, ये तो बहुत बड़ा अधर्म है, निंदित है, गर्दित कर्म है। जानता विहितम धर्मम न कार्यो धर्म संकरा। महाराज आप संपूर्ण कर्मों के जानकार हैं, धर्म के भी जानकार हैं, तो ऐसा कार्य मत कीजिए। धर्म में अधर्म मिश्रित करेंगे
महाराज ये धर्म संकरता आप मत फैलाओ। मास्म धर्म परित्यागी, धर्म को छोड़ने वाले आप न बने। त्वं ही धर्म भृतांबर, संपूर्ण धर्मधारियों में, धर्म को धारण करने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, धर्म का पालन करने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, और आप ही धर्म मार्ग का त्याग करने वाले बन जाएंगे तो अन्य लोग क्या करेंगे? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कहा कि मुझे कितने दिन हो गए भोजन के लिए भागते हुए। व्यक्ति एक दिन में नहीं मर जाता भूखा रह के। कहा कितने दिन भागते मुझे हो गए, भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, कब तक मैं धैर्य धारण करूं? प्राणों की रक्षा का उपाय अभी तक कोई मुझे नहीं मिला। तो येन येन विशेषेण कर्मणा येन केनचितो अभ्युज्जीवेत् साध्यमानः समर्थो धर्ममाचरेत्। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जो भूखा मर रहा है उसका प्रथम कर्तव्य ये है कि वो जिस किसी भी उपाय से सर्वप्रथम प्राण रक्षा करे, जिस किसी भी उपाय से, धर्म से अधर्म से प्राण रक्षा करे। और जब समर्थ हो जाएगा, प्राण रक्षा हो जाएगी, तो फिर प्रायश्चित भी हो जाएगा। समर्थो धर्मम आचरेत, और जब समर्थ हो जाएगा तो धर्म का भी पालन वो कर लेगा, प्रायश्चित कर लेगा। कहते हैं कि इंद्र का दायित्व है प्रजा की रक्षा करना, सृष्टि की रक्षा करना, और वही गुण क्षत्रियों का भी है। जो इंद्र का गुण है वो क्षत्रियों का गुण है। इंद्र ने अपना धर्म त्याग दिया, वर्षा नहीं हुई। क्षत्रिय क्या करे? अराजकता फैल गई, वो सक्षम नहीं रहा जो प्रजा की रक्षा कर सके। ऐसे ही जो अग्नि का धर्म है वही ब्राह्मण का धर्म है। अग्नि का धर्म है अपवित्र को भी पवित्र करना, देवताओं को हव्य पहुंचाना। ब्राह्मण का भी कर्तव्य है। तो जब अग्नि भी सर्वभक्षी हो गए और उनको कोई दोष नहीं लगा, तो मुझे ही क्यों लगेगा? यथा यथैव जीवेद्धि तत्कर्तव्यमहेलया जीवितं मरणाश्रेयो जीवन धर्ममवाप्नुयात्। विश्वामित्र जी कहते हैं जिस प्रकार से भी जीवन सुरक्षित रहे वो व्यक्ति को करना चाहिए, और जीवन जब सुरक्षित रहेगा तो धर्म का आचरण भी फिर हो जाएगा। व्यक्ति जीता जीवन रहेगा व्यक्ति का तो वो धर्म का आचरण कर लेगा। इसी कारण से सोहम जीवितमाकांक्षन् न भक्ष्यापि भक्षणम्। चंडाल,
इसी सिद्धांत पर विचार करके मैंने इस अभक्ष्य भक्षण का विचार किया है। आज मैं इस अभक्ष्य को भी खाऊंगा। शरीर रक्षा पहले होगी, और जब शरीर रक्षा हो जाएगी तो जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, जब शरीर रक्षा हो जाएगी तो हम भी अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, पापों का नाश कर लेंगे अच्छे कर्म करके। चंडाल कहता है महाराज ये कुत्ते का मांस है, कुत्ते का मांस है। ये तो छूने योग्य भी नहीं है। फिर भी विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। तो चांडाल कहता है कि महाराज यद ब्राह्मणार्थे कृतमर्थितेन विश्वामित्र ने पहले ये कहा कि चांडाल ये तो कुत्ते का मांस है, और तुम्हें ये पता नहीं है कि एक बार महर्षि अगस्त्य ने वातापि नाम के असुर का भक्षण कर लिया था। तो उन्होंने मनुष्य होकर के मनुष्य का भक्षण कर लिया, तो अब इस कुत्ते के पैर के मांस में क्या दोष रह गया मेरे लिए? मैं नहीं कर सकता क्या? तो वो चांडाल कहता है कि महाराज ऐसे तर्क मत दीजिए, आपसे मुझे ऐसी आशा नहीं है कि जो तर्क दे करके अधर्म के कार्य को आप धर्म सिद्ध करना चाहते। तो कहता है यद ब्राह्मणार्थे कृतमर्थितेन, महर्षि अगस्त्य ने जो कुछ भी किया था वो एक विचित्र स्थिति थी, ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त किया था उन्होंने, और ब्राह्मणों ने उन्हें अपने कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की थी कि महाराज हमारी रक्षा करो। तेनर्षिणा तदवस्थाधिकारे, तो उस अवस्था में उन्होंने ऐसा कार्य किया था। सवै धर्मो यत्र न पापमस्ति, वो चंडाल कहता है कि ऋषिवर विश्वामित्र जी, धर्म वो है जिसमें पाप कार्य न हो। सर्वैरुपायैर गुरुवो हि रक्षा, धर्म वही है जिसमें पाप का लेश मात्र भी न हो, और हमारा या किसी का भी संसार में कर्तव्य ये है कि सब प्रकार से
अपने गुरुजनों की रक्षा करें। तो महाराज, हमारी जितनी शक्ति है हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं, आप अधर्म मत कीजिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, देखें आप, भीष्म जी युधिष्ठिर को बता रहे, विश्वामित्र से बढ़कर के भी कोई ऐसा होगा बुद्धिमान ज्ञानी, द्वितीय सृष्टि करने में समर्थ। आज वो चांडाल के सामने क्या कह रहे हैं? कहते चांडाल, तुम कह रहे हो कि महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षार्थ वातापी को खा लिया। कहा तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो मित्रम च मे ब्राह्मण सायमात्मा, कहा ये जो शरीर है ये मेरा मित्र है और ये ब्राह्मण है। आदमी ऐसे ही तर्क देता है। और ये तो विषम परिस्थिति में है, भूख से मर रहा आदमी क्या नहीं कर सकता। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, भूख से मर रहा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। आज वो स्थिति है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चांडाल, ये मेरा शरीर ही मेरा मित्र है और ये ब्राह्मण है, तो मैं भी इसकी रक्षा के लिए अभक्ष्य भक्षण करूंगा। और जो कुछ ये मैं कर रहा हूं, कहा अभक्ष्य भक्षण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो अनजान में या जानबूझ के। तो अगर शरीर रक्षार्थ मैं अभक्ष्य भक्षण करूंगा तो मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं। तो जब जानबूझ के कार्य में प्रविष्ट हुआ जाता है तो दोष तो है ही। दोष स्पष्ट है, दोष है। पर ये मुझे पता है कि मरने के स्थिति में आज मैं ये मांस खा करके तुम्हारे जैसा चंडाल नहीं हो जाऊंगा। दोष तो है, स्थिति है। पर ये हृदय में है। और यहां तो कहा ये है, यद्यपि एतत् संशयात्मा चरामि, इसमें संशय है थोड़ा सा, पर फिर भी सोचता यही हूं कि मैं ये अभक्ष्य भक्षण करके तुम्हारी तरह चांडाल नहीं बन जाऊंगा। तो चांडाल कहता है, जब आप जान रहे हैं तो आपको बचना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र कहते हैं कि तुम कौन मुझे उपदेश देने के अधिकारी हो? चांडाल होकर के और मुझ विश्वामित्र को तुम उपदेश कर रहे हो।
तो चांडाल कहता है कि महाराज, उपदेश देने का मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं केवल आपसे अपनी बात कह रहा हूं। और अगर आप ये कहेंगे तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि इस शरीर की रक्षा करने में न तो कोई वैदिक ज्ञान प्रमाण है और न कोई श्रेष्ठ पुरुष ही आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में प्रमाण है। आप अपने मन की करेंगे और यदि मैं कुछ कहूं तो मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो जब आपको करना ही अपने मन का है तो अब मैं कर क्या सकता हूं? कह ही सकता हूं। इतना कहकर वो चुप हो गया। विश्वामित्र वो लेकर के मांस का चले गए, जंगल में जाकर के उसको पका करके खाने के लिए तैयार हुए। तो याद आ गया कि ऐसे कैसे, जो विधिवत बलिवैश्य देव का कर्म है वो तो मैं करूंगा। जो भी भोजन मुझे प्राप्त हुआ है, महाराज विश्वामित्र जी ने बिल्कुल उसी प्रकार से वैदिक प्रक्रिया जैसी बताई गई है वैष्णदेव का, वहां पर उस मांस के द्वारा ही देवताओं और पितरों का आवाहन कर दिया। जैसे ही ये किया है, एतस्मिन्नेव काले तू, इतने श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा प्राण संकट होने पर ये अभक्ष्य खाना पड़ रहा है और उसका ही जैसे भोग लगाया गया, घबरा उठे इंद्र पितर सब एकदम कि अब तो विप्लव हो जाएगा। संपूर्ण सृष्टि के मरने का पाप कौन झेलेगा? दोष किसी का होगा संपूर्ण सृष्टि को। ये जिन देखना पड़ रहा है आज विश्वामित्र ऐसे जो दूसरी सृष्टि करने की क्षमता रखने वाले हैं, आज उनकी ये स्थिति हो गई। दहल गया इंद्र। एतस्मिन्नेव काले तो प्रवर्ष सवासवः, वो इंद्र प्रवर्ष, यथा नववर्ष यहाँ प्रवर्ष, प्रकृष्ट रूप से वर्षा हुई, बहुत अच्छी वर्षा हुई। और वर्षा हो करके संजीवयन प्रजा सर्वा जनयामास चौषधि, संपूर्ण पृथ्वी को जीने का आधार मिल गया। पृथ्वीवासियों को, जो शेष प्राणी बचे थे, उनको जीने का आधार मिल गया। और यहाँ पर वनस्पतियों की और औषधियों की स्थिति बन गई। विश्वामित्रोपि भगवान तपसा दग्ध किल्बिषः, इसी स्थिति में इतना बड़ा उपवास होकर के महाराज को, विश्वामित्र जी को इंद्र ने खाने नहीं दिया, अभक्ष्य भक्षण नहीं करने दिया। कि नहीं, आप नहीं करेंगे। अभक्ष्य भक्षण विश्वामित्र जी को इंद्र ने करने नहीं दिया। जो इतने दिन भूख प्यास से वो रहे, कहते हैं कि कालेन महता सिद्धिमवाप परमाद्भुतम, विश्वामित्रोपि भगवान तपसा दग्ध किल्बिषः, इतने दिन का जो तपस्या उनकी हो गई थी वो
चोरी रूप जो पाप हो गया था वो भी उनका समाप्त हो गया उस तपस्या के बल पर। और उसके बाद में महाराज ने अपने प्रायश्चित के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। ससंहृत्य तत्कर्म, वो जो कर्म करे किया था उन्होंने, चोरी की थी, वो मांस पकाया था, उसका उपसंहार कर दिया। अनास्वाद अनास्वाद तद हवि, वो हवि जो उन्होंने बनाया था उसका स्वाद नहीं लिया, छोड़ दिया वैसे। तो श्यामास देवांश पितृंश द्विसत्तम, अपने आचरण से देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया। ऐसी स्थिति में जिसको ये याद बना रहे कि देवताओं को और पितरों को यानी बलि वैष्णदेव करना है तब भोजन करेंगे, सभी लोग संतुष्ट हो गए। भीष्म जी कहते हैं कि इस प्रकार से एवं विद्वान दीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषु सर्वोपायैरुपायज्ञो दीनमात्मानुद्धरेत। तो भीष्म जी कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे विश्वामित्र ने जीवन की रक्षा की, ये जीवन रक्षा का अधिकार सबको है, वो चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो कोई भी, अपनी जीवन रक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और करना चाहिए। दीनम आत्मानम समुद्धरेत, आत्मानम उद्धरेत, अपनी रक्षा करे, करना चाहिए। तो जब ये कहा ब्राह्मण के लिए कि ब्राह्मण ऐसा कर्म करके भी अपनी रक्षा कर ले जीवन की, अब युधिष्ठिर कहते हैं पितामह आप कह क्या रहे हैं, अब तो हमें और भी संशय उत्पन्न हो गया कि जब ब्राह्मण ऐसा करे, बुद्धिजीवी ऐसा करे, तो बाकी शेष व्यक्ति कहां जाए, वो क्या करेंगे। जब ये जो आपने बताया कि इतना चोरी करे, अभक्ष्य भक्षण करे, फिर और शेष क्या रह जाता है संसार में, और शेष ही क्या रह जाता है करने के लिए। इससे बड़ा भी अधर्म कोई हो सकता है, यानी प्राण रक्षा के लिए, और फिर शेष क्या रह गया, कोई सीमा है। कहा कोई ऐसी सीमा है महाराज जो जिसका हम परित्याग कर सकें। इससे तो लगता है कोई सीमा नहीं, चाहे जो कुछ करें। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो तुम्हें मैं उपदेश कर रहा हूं याद रखिएगा, ये किताबी उपदेश नहीं है। सब आज की भाषा में कह रहा हूं, ये किताबी उपदेश नहीं है, इसमें अनुभव भी मिश्रित है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। केवल शास्त्र की बात मैं नहीं कर रहा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं
कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये केवल शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र में जो है वो है, न वेद बाह्यो धर्म, वेद से विपरीत कोई भी धर्म नहीं है। जो वेद के अनुकूल है वेद प्रणीतो धर्म, जो वेद में मार्ग बताया गया है धर्म वही है। पर राजन मैं तुम्हें जो ये बता रहा हूं ये अनुभव की भी बातें हैं, इसमें केवल शास्त्र ही नहीं है। राजा को आंख कान और संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां खुली रखनी पड़ती हैं। हर ओर से जहां से ज्ञान मिले वहां से अनुभव लेना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। राजा के लिए भी प्रथम कर्तव्य यह है कि पहले आत्मरक्षा करे। आत्मार्थ से पृथ्वी में त्यजेत कहा गया है। जहां आत्मरक्षा की बात आए वहां पर संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग करके भी अपनी रक्षा करे। पितामह कहते हैं कि राजन मुझे बताने का ये उद्देश्य है कि इसी प्रकार राजा को भी चाहे जितना बड़ा संकट हो उसमें अपनी बुद्धि के बल से अपने जीवन को बचाने के उपाय निकाले। वहां पर धर्म अधर्म सोचने का नहीं रह जाता। कहा धर्म और सज्जन पुरुषों के आचरण हमारे लिए दिशा निर्देश के कार्य करते हैं। धर्म की बात शास्त्र से और महापुरुषों के आचरण ये हमारे लिए मार्ग निर्देशक के भांति कार्य करते हैं। फिर भी जो राजा एक ही मार्ग का अनुगामी होता है उसका कल्याण नहीं होता। राजा को चारों तरफ देख करके परिस्थिति को अनुकूल उसे अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है। अद्वैधज्ञः पथि द्वैधे संशयं प्राप्तुमर्हति बुद्धिद्वैधं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत। द्विविधा जिसके चित्त में उत्पन्न होती है, द्वैधता जिसको कहते हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, जिसके चित्त में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो मार्ग खोज नहीं पाता। क्यों? कभी कभी धर्म के मार्ग में भी ये होता है कि ये धर्म है या ये धर्म है। यही पिछले दृष्टांत में ले लीजिए, चोरी करना धर्म है या अधर्म है। जिस स्थिति में विश्वामित्र खड़े थे, कहा एक ही क्रिया एक ही कार्य विशेष परिस्थिति में धर्म होता है और दूसरी स्थिति में अधर्म हो जाता है। चोरी करना अधर्म है पर प्राण रक्षा के लिए विश्वामित्र कर रहे हैं और कहते हैं प्राण रक्षा उससे बड़ा धर्म है।
एक शूकर को एक शिकारी मारता है बाण, और वो शूकर खून बहाते हुए भागता हुआ चला जाता है। एक तपस्वी बैठा देख रहा है, जिसने सत्य बोलने का लक्ष्य रखा है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और वो घटना देख रहा है। ऐसे समय पर पीछे से बहेलिया आता है, व्याध आता है और पूछता है कि ऋषिवर, मेरी शिकार इधर से गई है, मैंने जो पशु मारा था क्या वो इधर से भाग के गया है? देखें आप, ये है सत्य की परीक्षा। सत्य धर्म है, पर आज सत्य क्या करे? सत्य धर्म का पालन होता है तो जीव की हिंसा हो रही है। और अगर सत्य न बोले तो पाप लग रहा है, अधर्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में देवी भागवत में आया है, वो तपस्वी कहता है, यह पश्यति सना ब्रूते, यह पश्यत सनो ब्रूते, जो देखता है वो बोलता नहीं है। ये ब्रूते स न पश्यति, और जो बोलने वाला है उसके आंखें नहीं है, तो देखता नहीं है। अहो व्याधा सुकार्यार्थी किम पृच्छति पुनः पुनः। तपस्वी, अब ये तपस्वी जो कहता है कि क्या बार बार पूछ रहा है, जिसने देखा है, आंख ने देखा है, उसके जबान नहीं है, वाणी नहीं है, और जो बोलता है उसके आंख नहीं है। असत्य तो हो ही गया, पर यह अधर्म नहीं माना गया है। किसी की प्राण रक्षा के निमित्त बोला गया सत्य अधर्म नहीं होता। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म एक ही बात, कभी धर्म हो जाती है, कभी अधर्म हो जाती है। और इस दुविधा के मार्ग पर जो खड़ा होता है, जो निर्णय नहीं ले पाता है युधिष्ठिर, वो सही मार्ग पर चल नहीं पाता, अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकता। इसलिए युधिष्ठिर जो ऐसी स्थिति में जिसमें बुद्धि दुविधाग्रस्त हो, उस समय जो राजा निर्णय ले लेता है वही अच्छा राजा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए ये कि संसार में किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए। जब कार्य सफल होगा तो संसार जान लेगा, पहले से प्रचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं। पता नहीं क्यों कर रहा है, आजकल प्रजातंत्र जैसा होता है तो करने ही नहीं देगा, चाहे जितना अच्छा कार्य कर रहे हो आप। राजा के लिए भी यही कहा गया है कि जो करना चाहता है उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। और इस संसार में विरोधी आपको मिल ही जाएंगे। वाणी से विरोध करने वाले मिल जाएंगे।
ऐसे लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। निंदया पर विद्यानाम स्वविद्याम ख्यापयन्ति च। इस संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरे की ज्ञान की निंदा करते हैं, कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते, सब कुछ संसार में मैं ही जानता हूं। अरे कोई कोई तो क्या बताएं। विद्या है कि नहीं है उनके पास, पर हमने सुना है कि वो सर्वज्ञ हैं, वो अपने को सर्वज्ञ। संसार की कोई विद्या ऐसी नहीं है जो वो जानते नहीं है। जो भी है मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा कर सकता हूं, अगला चाहे जो हो, तुम नहीं कर सकते। तुम अभी पढ़ो जा करके। ऐसे लोगों को क्या कहोगे? विद्या ददाति विनयम, सर्वप्रथम गुण है। जिसके पास विद्या होती है उसके पास विनम्रता होती ही है। वो किसी का अपमान नहीं कर सकता, किसी के चित्त को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। विद्या दया ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। और जब विनम्रता होती है तब पात्रता होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी यही आवश्यक है, विनम्रता। वचने का दरिद्रता, संसार में क्या वाणी से भी दरिद्र व्यक्ति हो सकता है? तो निंदया पर विद्यानाम स्वविद्याम ख्यापयन्ति च। और अपनी विद्या का गुणगान करते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। जानते कुछ नहीं। वागस्त्रा वाक्षरी भूता द्रुग्ध विद्या फला इव। वागस्त्रा, जिनकी वाणी ही अस्त्र का काम कर रही है। वाक्षरी भूता, वाणी ही बाणों का काम करती है। ऐसे व्यक्तित्व तो कहना चाहिए कि ये वास्तव में विद्या के द्रोही है। द्रुग्ध विद्या, विद्या के अधिकारी भी नहीं है, प्रयोक्ता तो हो ही कैसे सकते हैं। तो कहते हैं कि ये विद्या के द्रोही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी का वाणी का सम्मान नहीं कर सकते, किसी की विद्या का सम्मान नहीं कर सकते, अपने आगे किसी की मानते नहीं। तान विद्या वणिजो विद्धि, ऐसे लोगों को कहते हैं निश्चित तुम विद्या वणिजो, विद्या रूपी धन के व्यापारी समझो इन्हें। तान विद्या वणिजो विद्धि राक्षसा निव भारत। ये बिल्कुल राक्षसों के तरीके से हैं।
विद्या को बेचने वाले अपनी विद्या की तारीफ करके दूसरे की विद्या को निंदा करके क्यों श्रेष्ठ सिद्ध करते? बेचने के लिए, बिक्री करके उस विद्या की। बिल्कुल राक्षसों का स्थिति है। व्याजेन सद्भिर्विहितो धर्मस्ते परिहास्यति। और ऐसे लोगों के पास में बहानेबाजी खूब होती है। व्याजेन सद्भिर्विहितो धर्मस्ते परिहास्यति। ये ब्याज से धर्म की बात करने वाले होते हैं। व्याजेन सद्भिर्विहितो। सज्जन पुरुषों को क्या कहना चाहिए, इस करना चाहिए, उसके बहाने से जाने क्या क्या बताते हैं। तो ऐसे लोगों को धर्मस्ते परिहास्यति। इनकी अगर बात मानोगे, ऐसे लोगों की जो मुंह देख के बात करने वाले एक तरीके से हो जाते हैं, कहा तो तुम्हारा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, धर्म छोड़ के चला जाएगा तुमको। भीष्म जी कहते हैं कि केवल वाणी से और बुद्धि से धर्म का निश्चय नहीं होता। वाणी का मतलब कहने के द्वारा, शास्त्र की वाणी कर लो आप, और बुद्धि का मतलब जहां बुद्धि लगा दी, तर्क लगा दिया। और जहां ये शास्त्र वचन में तर्क लग जाता है, वहां पर सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो कोई शास्त्र वचन है उसमें बुद्धि लगा देते हैं और तर्क से उसका कट कर देते हैं, और कहते हैं जब ऐसे तर्क पर ही नहीं उतरता है तो इसका आचरण करने से क्या लाभ। ज्ञान हो जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, आजकल ये चल रहा है। जो ज्ञान तर्क की कसौटी पर खरा उतरे वही ग्रहण करने योग्य है। यह आज का विषय चल रहा है। तो कहते हैं कि शास्त्र और तर्क ठीक है लगाओ, पर शास्त्र की प्रधानता जब तक रहती है तब तक तर्क शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। उसकी बात को काटने के लिए तर्क नहीं होना चाहिए, और वही कार्य हो जो शास्त्र कहता है। तर्क से काट देने का मतलब यह है कि तुम्हें अभी जानकारी नहीं है, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। वो आदेश, विधि या निषेध किस लिए है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तर्क तो तुम वहीं तक लगाओगे जहां तक तुम्हारी सीमा है। हर व्यक्ति की सीमा होती है। भीष्म जी कहते हैं कि राजन मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें अपना उदाहरण देता हूं। इस महाभारत जो संग्राम हुआ है अभी 18 दिन का, इसमें मेरा क्या लेना देना था? तुम दोनों चचेरे भाइयों के बीच के झगड़ा था, मुझे क्या लेना था इससे? मेरा क्या कार्य था इसमें? अंग मामन्ववेक्षसु। अंग संबोधन बहुत विशेष प्रिय लोगों के लिए किया जाता है। वही आज पितामह युधिष्ठिर के लिए कर रहे हैं कि युधिष्ठिर मामन्ववेक्षस्व, मुझे देखो। राजन्याय बुभूषते, राज न्याय विभूषते,
मैंने संसार में किया क्या है। यया प्रमुच्यते त्वन्यो यदर्थम न प्रमोदते। कहा युधिष्ठिर, इस युद्ध में मैंने वो किया है जो मुझे करना चाहिए था। भीष्म पितामह अपने कार्य का स्वयं निर्णय दे रहे हैं कि युधिष्ठिर 18 दिन के युद्ध में प्रथम 10 दिन मैं सेनापति रहा। कोई बता सकता है मेरा लक्ष्य क्या था? क्या ये युद्ध जीतना मेरा लक्ष्य था? और अगर जीतना होता तो युधिष्ठिर, मैं तुम्हें अपने मरने की युक्ति क्यों बताता, तुम्हारी विजय की कामना क्यों करता? ये सब करके भी मैं 10 दिनों तक सबसे अधिक संहार मैंने किया है युद्ध में। क्यों किया? युधिष्ठिर, ये संग्राम भूमि का क्षत्रिय के लिए बहुत पुण्य से मिलती है। और मैंने विचार ये किया कि ईश्वर ने इस संग्राम यज्ञ में यजमान मुझे नियुक्त किया है, तो मुझे वो सब कुछ करना है आज। तो उस निमित्त, वो निमित्त ग्रहण करके मैंने जितने भी क्षत्रिय मेरे सम्मुख आए हैं उन सबको स्वर्ग पहुंचाने का कार्य किया है, और मेरा इसमें कुछ नहीं है। कोई अनुमोदन करे या न करे मेरी बात का, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य की पूर्ति की है। इस संसार में जितने वीर बढ़ गए थे और जो ये आ गए थे सामने, इन सबको वहां तक पहुंचाना, उत्तम गति प्रदान करवाना, ये मेरा लक्ष्य था और वो मैंने किया है। यस्त्ववध्य वधे दोषः ऋषि, जो पाप अवध्य का वध करने पर लगता है, ठीक उतना ही बड़ा पाप वध्य की रक्षा करने में भी लगता है। उसको न मारने से भी, जो मारने योग्य है उसकी रक्षा करने में भी वही पाप लगता है, उतना ही पाप लगता है। और जो राजा इस मर्यादा का परित्याग कर देता है उसे फिर पाप लगता ही है। और राजन, जो तुमने पूछा कि मर्यादा क्या है, ये मर्यादा है तुम्हारी, ये राजा की मर्यादा है जिसका राजा कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। उसे अवध्य की रक्षा करनी होगी और जो वध्य है उसको मारना होगा। वो चाहे कि मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, किसी को मारूंगा नहीं, अहिंसा का पालन करूंगा, नहीं हो सकता। उस अहिंसा का पालन करने में उसको पाप लगेगा। अगर वो मारने योग्य को नहीं मारता है, रक्षा करने योग्य की रक्षा नहीं करता है, तो राजन उसका राज्य भी चला जाएगा, उसको पाप भी लगेगा, और संसार वाले तो उसको क्षत्रिय भी नहीं मानेंगे। और इसी स्थिति में कहते हैं कि एक कार्य और है कि किसी भी समय पर ब्राह्मण का त्याग मत करना। शीलवान, विद्वान, अच्छे ब्राह्मण का परित्याग मत करना। राजा के लिए यह भी सीमा है। ये 2 कर्म राजा से नहीं छूटते।
उठ सकते। ये सीमा है तुम्हारी क्षत्रिय की। इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हमने सुना है कि शरणागत की रक्षा भी करनी चाहिए, तो इसका क्या उद्देश्य है? भीष्म जी कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए ये सबसे बड़ा धर्म है। प्राचीन काल में एक राजा शिवी हुए हैं, उनकी शरण में एक कबूतर आ गया था और उसकी प्राण रक्षा के लिए, उसको खाने के लिए पीछे से मांसाहारी जीव गिरध आया। उसने मांग कर दिया कि अगर आप इसको मुझे नहीं देंगे तो इसके बराबर मांस दे दीजिए मुझे, और ये कहा कि अपने शरीर का दीजिए। महाराज शिवी ने तराजू के एक पल्ले में कबूतर को रख करके और उसके दूसरे पल्ले में अपने शरीर को मांस काट काट के चढ़ा दिया। संपूर्ण शरीर का मांस चढ़ गया, बराबर नहीं हुआ, अंत में खुद उठ करके बैठ गए। ये शरणागत की रक्षा के लिए। और हमारे यहाँ तो भारतवर्ष है ये, मनुष्य क्या यहाँ तक के पशु पक्षी भी परोपकारी होते हैं। जहां पर पशु पक्षी भी शरणागत की रक्षा करते हैं। एक उपाख्यान भीष्म जी कह रहे हैं कि एक जंगल में एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। प्रातःकाल दोनों लोग चले जाते थे चुनने बिनने के लिए, खाना खा पीकर शाम तक वापस आ जाते थे, प्रेम से रहते थे। अच्छा वृक्ष था। एक दिन की घटना है कि उस वृक्ष के नीचे एक व्याध आ गया, बहेलिया आ गया, जिसका ये कार्य था कि जाल लगा करके पक्षियों को पकड़ना, पशुओं को पकड़ना, चाहे जीवित मिले चाहे मृत मिले, और ले जा करके बाजार में बेच देना, स्वयं खाना, ये उसका करना था। वो बहेलिया एक दिन दैवगति हुई, जंगल में विचरण कर रहा था इसी शिकार के लिए। आंधी पानी बहुत तेज से आया, शाम का समय हो गया। उस वृष्टि के समय में बहेलिया कांपते हुए, थरथर कांपते हुए, न कुछ दिखलाई पड़ता है, उसी वृक्ष के नीचे शरण लेता है, बैठ करके हाथ जोड़ के ऊपर कहता है, यहाँ पर भी जो भी देवता या निवास करते हो, आज हम आपकी शरण में हैं, कह के वो बैठ गया पेड़ के नीचे कांपते हुए। हुआ ये था कि रास्ते में चलते हुए एक जगह, वो जब झंझावात, आंधी पानी सभी सब आया, तो वो जो कबूतरी थी दाना चुनने गई थी, वो जमीन में पड़ी थी, अभी कुछ सांसें चल रही थी। बहेलिया तो बहेलिया है, चलो उसने उठा करके अपने पिंजरे में उस कबूतरी को डाल लिया। ये इसके साथ में था पिंजरा जिसमें कबूतरी, और उसी वृक्ष के नीचे शरण लेता है। अब वहां क्या मिलेगा? तो बहेलिया ने सोचा चलो रात बिता ली जाए, सुबह चलेंगे, प्रातःकाल चलेंगे घर पर। सर्दी लग रही थी, देव की बात, पेड़ के नीचे बैठे। थोड़ा समय बीता तो आसमान खुल गया, मौसम साफ हो गया। तो इसने वहीं पत्तों में बैठ के सिलाइक लगा करके तकिया की तरह, और वो लेट गया वहां। अब नींद किसको आती? भूखा प्यासा दिन भर का,
सर्दी लग रही थी, अब कुछ कुछ राहत मिली वृक्ष के नीचे। तो ये पड़ा है, उधर वो कबूतर ऊपर बैठा है वो विचार करता है कि आज मेरी पत्नी कहाँ रह गई, क्यों नहीं आई। तो वो वहां से बैठ करके अपनी पत्नी को आवाज देता है और उसकी कहना चाहिए प्रशंसा करता है कि आज मेरी पत्नी क्यों नहीं घर में आई, क्या कुशल से है। पुत्र पौत्र वधू भृत्यैराकीर्णमपि सर्वतः। कहा यद्यपि घर में पुत्र पौत्र पुत्र वधू नौकर राज बहुत लोग होते हैं, भार्याहीनम गृहस्थस्य शून्यमेव गृहम भवेत्, पर पत्नी न होने की स्थिति में वो घर घर नहीं होता, गृह बिना गृहिणी के नहीं होता, वो शून्य होता है, किसी कार्य का नहीं होता। न गृहम गृहिणी न गृहम गृहम इत्याहुर, उस घर को हम घर नहीं कहते। गृहिणी गृहम उच्यते, जिस घर में उसकी गृहिणी न हो, मालकिन न हो, उसको हम गृह नहीं कहते, उसको हम घर नहीं कहते। गृहम तु गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम, और जो गृहिणी से हीन गृह है, जो घर है जिसमें वो घर की मालकिन नहीं है, कहते हैं कि वो फिर घर नहीं है, फिर उससे अच्छा तो जंगल है। यथारण्यम तथा गृहम, वैसा जंगल वैसा घर, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो मेरी पत्नी कहाँ गई? मेरी पत्नी जो मुझे खिला करके ही खाती थी, मेरे स्नान करने के बाद में स्नान करती थी, बिना मुझे बिठाए आसन पर बैठती नहीं थी, मेरी प्रसन्नता को देख करके वो प्रसन्न होती थी, मेरे दुखी होने पर दुखी होती थी। मेरे सिवाय उसकी कोई गति भी नहीं थी। वो मुझे ही अपना सर्वस्व मानती थी। ऐसी पत्नी धर्मार्थ काम कालेषु भार्या पुंसा सहायनी, ऐसी जो पत्नी होती है जो धर्म अर्थ और काम में सदैव पुरुष की सहायता करने वाली, ऐसी पत्नी जिसके पास में न हो, खो जाए या चली जाए तो उसका जीवन किस काम का फिर? भार्या ही परमो यर्था पुरुषस्य पठ्यते, यह पठ्यते पुरुष। इस संसार में पुरुष का मुख्य प्रयोजन परमो ही अर्था, या कह लें कि परमो ही अर्था धना। पुरुष का जो प्रमुख धन होता है वो पत्नी है। असहायस्य लोकेस्मिन् लोक यात्रा सहायनी, जब कोई भी संसार में सहायता नहीं रह जाता है तब पत्नी ही अकेली सहायक होती है। ऐसी मेरी पत्नी थी। तो कहाँ गई, कैसे होगी, नहीं आ रही है, वो चिंता व्यक्त करता है। तो जो कबूतरी पिंजरे में बंद थी वो बोली,
उसको थोड़ा सा जब मौसम खुल गया तो उसको भी राहत मिली, तो वो कहती है नीचे से ही पिंजरे के अंदर से कि आज अहोतीव सौभाग्या हम, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन है। कबूतरी कह रही है कि मेरे जैसी सौभाग्यशालिनी कौन हो सकती है, जिसकी प्रशंसा भी उसके पति करें और उसके अनुपस्थिति में करें। उससे बढ़ के सौभाग्यशालिनी और कौन हो सकती है। और मैं तो उस संसार में उस स्त्री को ही सौभाग्यशालिनी समझती हूं जिससे पति संतुष्ट रहता है। और फिर वो आवाज दे के कहती है कि मैं इस स्थिति में हूं और हूं मैं वृक्ष के नीचे ही, और आज ये व्याध तुम्हारी शरण में आया है। ये यहां पर ये कह के बैठा है कि जो कोई भी इस वृक्ष पर है मैं उसकी शरण में हूं, इसलिए इसका सत्कार करना आपका कर्तव्य है। यस्तु धर्मम यथाशक्ति गृहस्थो ह्यनुवर्तते, जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने धर्म का पालन करता है, सप्रेत्य लभते लोकान अक्षयानि च शुश्रुम, वो व्यक्ति अक्षय लोकों की प्राप्ति करता है। क्या करो? कहा पहले तो इसकी जो भी सेवा बन सके आपसे वो करो। शरीर आना जाना है वो इतना भी इशारा कर देती है। संसार में शरीर आने जाने वाली वस्तु है। अरौप्युचितम कार्यम आतिथ्यम गृहमागते, कहा दुश्मन भी बैरी भी अगर अतिथि बन करके आ जाए तो उसका सत्कार होना चाहिए। जैसे वृक्ष को काटने वाला व्यक्ति अगर वृक्ष के नीचे बैठता है तो वृक्ष उसको भी छाया ही देता है। क्या करना? पहले इसकी सर्दी दूर करो, फिर इसकी भूख मिटाने का प्रयत्न करो। आज यही सबसे बड़ा धर्म है। कबूतर उतने समय में उड़ करके जाता है और जाकर के किसी लोहार के यहां से अग्नि जल रही होगी, वहां से जलती हुई अग्नि का तिनका लेकर के उस बहेलिए के सामने आकर डालता है और सामने डाल करके कहता है कि बहेलिया अग्नि जलाओ, पत्ते इकट्ठे करके, और अपनी सर्दी को दूर करो, जो तुम्हें शीत लग रहा है उसकी दूर करो, तापो बैठ के। बहेलिया वही करता है। बाद में वो पक्षी पूछता है अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तो बहेलिया कहता है कि मैं भूखा हूं। जैसे ही बहेलिया ने कहा कि मैं भूखा हूं, तो कबूतर विचार करता है और विचार करता है कि ये मांसाहारी भी है। तो अब मैं कहा, कबूतर के पास में धन संचय और खाने का सामान कहां से? वो तो दिन भर चुनता बिनता है, जो मिल जाता है खा लेता है। वो तो उसका पेट ही उसकी तिजोरी है, जो मिल गया खा लिया, वो संग्रह ही नहीं है। तो वो कहता मैं इसको क्या दूं? तुरंत विचार करता है कि बहेलिया मांसाहारी है, इसलिए मैं अपना शरीर उसको दान करता हूं। और ये कह के बहेलिया से कहता है कि तुम तो मांसाहारी हो, इसलिए तुम अपनी भोजन मुझसे मिटाओ, मैं इसमें। और वो उसी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाता है कबूतर। जैसे ही कबूतर वो उसमें प्रवेश करता है अग्नि में, बहेलिए के जैसे नहीं कि कहना चाहिए कि झटका लगता है बुद्धि में भी जाकर के, ये क्या हुआ? ये पक्षी होकर के
और मेरी भूख मिटाने के लिए इसने अपने शरीर का होम कर दिया। अहो देह प्रदानेन, पहलिया सोचता है जो निर्दयी निशंस है, जाने कितने उसने जानवर मारे होंगे, आज उसके ऊपर इस गृहस्थ धर्म का प्रभाव पड़ता है। वो मन में सोचता है अहो देह प्रदानेन दर्शितातिथि पूजना, इसने अपनी देह को दे करके समर्पित करके अतिथि सत्कार का मेरे सामने आदर्श उपस्थित कर दिया। तस्मात् धर्मं चरिष्यामि धर्मो ही परमागति, आज से मैं भी धर्म का ही पालन करूंगा। वो ब्याज सब कुछ फेंक कर, पिंजरा खोल कर उसने उस कबूतरी को आजाद कर दिया और डंडा और जो भी उसका था सब फेंक फांक कर यहां से चल दिया। नहीं, मुझे ये नहीं करना, अब कोई अधर्म नहीं करना, अब मैं धर्म का ही कार्य करूंगा और जो भी होगा, जो भी किया है पीछे उसका प्रायश्चित करूंगा। इस प्रकार से फेंक के यहां से चल देता है बहेलिया। वो कबूतरी जब देखती है मेरा पति अग्नि प्रवेश कर चुका है, कबूतरी वो पतिव्रता स्त्री होने का नाते वो भी पति के बिना कैसे रहूंगी, और ये कह करके अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इधर ये बहेलिया वो देख करके आदर्श गृहस्थी को पागल हुआ घूमता है। एक दिन दावानल में उसका शरीर भस्म हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों स्वर्गलोक के भागी होते हैं। तो भीष्म जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर इस प्रकार से शरणागत की रक्षा और साथ में अतिथि सत्कार, ये दोनों स्थितियां यहां से शिक्षा मिलती है। ये राजा को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने बताया राजा युधिष्ठिर ने फिर इसके बाद में प्रश्न किया कि महाराज अगर अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तब भीष्म जी ने एक कथा सुनाई, कहा ऐसे ही अब यहां पर नाम लिए गए हैं परीक्षित पुत्र जन्मेजय का, और अभी यहां पर परीक्षित का जन्म भी नहीं है। अभी परीक्षित का जन्म भी नहीं हुआ है। तो ये परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय प्राचीन काल में भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। एक नाम के बहुत से व्यक्तित्व होते। खैर, हमें नाम पर नहीं जाना है, हमें शिक्षा लेनी है। कहा एक बार उन्हें पाप लग गया जन्मेजय को ब्रह्म हत्या का। अनजाने में ब्रह्म हत्या हो गई। वो जहां भी जाते हैं कोई उनको खड़ा नहीं होने देता, सब भगाते हैं, भागो भागो भागो, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी। कहीं कोई शरण नहीं देता है। अंत में वो जाकर के एक मुनि थे, इंद्रोत नाम था, उनकी शरण में जाते हैं और शरण में जाकर के पैर पकड़ लिए कि महाराज किसी प्रकार से ये अनजान में पाप हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, इससे मुझे छुड़ाओ। अब तो कहीं कोई मुझे खड़ा नहीं होने देता, क्या करूंगा मैं। तो पहले तो उन्होंने बहुत डांटा है, इंद्रोत मुनि ने बहुत डांटा इसको और कहा कि कुछ भी किया हो तुमने, पाप तो हो गया। तो जन्मेजय कहते हैं कि महाराज पाप हो गया, मैं स्वीकार करता हूं। तो क्या मैं अब ऐसा ही रहूंगा? मैं चरण नहीं छोड़ सकता आपको मुझे मेरा उद्धार करना होगा। महर्षि ने
उद्योत मुनि ने बैठा लिया उनको, कहा अच्छा राजन तुम्हारी ऐसी इच्छा है, इंद्रोत मुनि नाम था, कहा फिर मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, पर मेरे सामने एक प्रतिज्ञा करो। क्या? मेरे सामने एक प्रतिज्ञा ये करो कि आज के बाद तुम किसी ब्राह्मण को सताओगे नहीं, ब्राह्मण का किसी का अहित नहीं करोगे, प्रतिज्ञा करो। तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तो वो राजा जन्मेजय उन महर्षि के सामने शपथ लेकर के प्रतिज्ञा करता है कि महाराज एक तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, ब्रह्मत्या जो मुझे लगी है, फिर भी मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, नैव वाचा न मनसा पुनर्जातु न कर्मणा द्रोग्धास्मि ब्राह्मणान् विप्रो शरणावपि ते स्पृशे। महाराज मैं आपके चरणों का स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आज मन से, वाणी से या क्रिया से मैं कभी भी किसी भी ब्राह्मण का से द्रोह नहीं करूंगा, किसी भी ब्राह्मण से द्रोह नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करता है, कहता है कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके शपथ लेता हूं। इस प्रकार से जब उसने जन्मेजय ने, राजा ने शपथ ली, तो महाराज इंद्रोत मुनि ने कहा राजन तुमने इतनी बड़ी शपथ उठाई है तो भले ही संसार मेरे विपरीत हो जाए, खिलाफ हो जाए, मुझसे बात न करे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए, तुमको इससे मुक्त कराने के लिए मैं उपदेश करूंगा। और फिर उन्होंने उस राजा जन्मेजय को अश्वमेध यज्ञ करवाई, पूरा कार्य विधिवत करवाया और उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कराया अपने तपस्या के बल से और धार्मिक कृत्य के बल से। उस राजा जन्मेजय को यहां पर उन्होंने मुक्त करके दिखाया। यहां पर एक बात विचित्र बताई गई है, विचित्र नहीं है, आपको समझने की बात है कि अगर किसी व्यक्ति से शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जाए या प्रथम बार गलती हो जाए तो उसके लिए जो प्रायश्चित है वो केवल इतना है कि वो अपनी गलती का एहसास कर ले, पश्चाताप कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो उससे छुटकारा उसको हो जाता है। अगर दोबारा भी उसी प्रकार का पाप बन जाए तो कहते हैं फिर उसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब मैं ऐसा कार्य कभी भी नहीं करूंगा जीवन में। तब उस कहते हैं कि प्रथम बार में प्रायश्चित ये है कि वो अपने गलती महसूस कर ले, पश्चाताप कर ले। दूसरे में वो प्रतिज्ञा करे कि अब नहीं करूंगा ऐसा कार्य। अब फिर भी अगर स्थिति बनी रहती है, अगर फिर भी वही स्थिति बनी रहती है, तीसरी बार भी पाप हो जाता है, तो फिर ऐसे छुटकारा नहीं होता। फिर उसे ये करना पड़ेगा कि आज के बाद में मैं केवल धर्म का ही कार्य करूंगा, लेश मात्र भी किसी अधर्म का कार्य नहीं करूंगा, तब छुटकारा होता है।
तो भीष्म जी कहते हैं कि जिसको सुख पाना है, या सुख की अभिलाषा है, उसको अपने कल्याणकारी कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार से बता करके भीष्म जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य को जब पाप हो जाए, पापम कृत्वा विमन्येत नाहमस्मीति पुरुषः तच्चिकीर्षत् कल्याणम श्रद्धानो न सूये कहा मनुष्य से अगर पाप हो जाए तो उसमें उसको अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, जिसको वैसी भाषा में कहते हो करी, अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। बल्कि अगर दोष है तो दोष स्वीकार करना चाहिए, और जब दोष स्वीकार करे तो उसके लिए प्रायश्चित की भी आवश्यकता है, तो यथाशक्ति प्रायश्चित भी करना चाहिए। इसी तरीके से कल्याण होता है राजन, अन्यथा कल्याण होने की स्थिति नहीं है। और व्यक्ति को पाप करने के बाद में कभी कभी अहंकार जरूर आ जाता है। मनुष्य अपने पाप कर्म को छिपाने के लिए वकील बन जाता है, और दूसरे का देख करके छिद्र सीधा जज बन जाता है, न्यायाधीश। तुरंत जजमेंट करता है और अपने लिए तर्क लगाता है, वकील बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भीष्म जी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार से अनजान में होता है तो अनजाने पाप से ऐसे छुटकारा मिलता है, और कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर 152वां अध्याय पूर्ण होता है। समय हो चुका है, कुछ अधिक ही हो गया है, इस कारण से इसको यहीं पर स्थगित करते हैं। इससे आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। फिर बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय, व्यास जी की जय हो।